नमस्कार। यह वीडियो स्टैंडर्ड 12 के लिए हिंदी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से संबंधित है, तो इसे आप देखिए। ये निश्चित रूप से बहुत हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन का बहुत अच्छा सेट है। तो ये निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें एक विकल्प को आपको अपने OMR शीट पर लिखना है, चाहे लिखना चाहिए। आंसर इसका खोजना है। 4 ऑप्शन है, उसमें से एक सही है। तो सही क्या है उसको हम लोग देखते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। बातचीत शीर्षक ये लिखा हुआ है बालकृष्ण भट्ट का। ठीक है। नंबर 2 क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? किसका जन्म? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी में। उसके बाद में तीसरा, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का निधन हुआ था 20 जुलाई 1914। ये बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान था उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। ये है। ठीक है। बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे? बालकृष्ण भट्ट ने लगभग 1000 ये निबंध लिखे थे। बालकृष्ण के प्रहसन का नाम बताएं। बालकृष्ण का लिखा हुआ प्रहसन है ये तीनों, जैसे काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन। ये तीनों, मतलब ये तीनों जो है ये उसका आंसर है। तो आंसर होगा ये तीनों। ठीक है। अब इसके बाद आइए, तो ये 7। ठीक है। प्रश्न संख्या 7, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा था? नहीं लिखा था रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 जान एक सुजान लिखा है। अजातशत्रु। अजातशत्रु उनका लिखा हुआ नहीं है, जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 8, खाली जगहों को भरें। अनेक प्रकार की शुक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी हैं, वरदान की भांति, यहाँ भांति है, वरदान की भांति मनुष्य ने ईश्वर को दी हैं, उनमें वाक शक्ति भी एक है। ये वाक शक्ति। वाक शक्ति के अनेक फायदों में कौन दो हैं? वाक शक्ति के अनेक फायदों में कौन दो हैं? तो वह स्पीच, वक्तृता और बातचीत। ये बेन जॉनसन ने क्या कहा था? बेन जॉनसन का स्टेटमेंट है वाक शक्ति के विषय में। तो उन्होंने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ये बेन जॉनसन का कहना है। एडिसन का मत क्या है? एडिसन साहब ये क्या बोले? तो एडिसन साहब बोले थे बातचीत के विषय में कि असली बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। ये ठीक है। 12, शक्ति शब्द कौन लिंग में है? ये की शक्ति स्त्रीलिंग है। शेक्सपियर शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा। बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? तो बालकृष्ण का भट्ट का निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी, अर्थात ये। बालकृष्ण भट्ट में पढ़ने की अभिरुचि किसने जगाई? बालकृष्ण भट्ट में अभिरुचि जगाने का श्रेय उनके माता जी को है, तो माता पार्वती देवी। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र बालकृष्ण भट्ट ने इलाहाबाद से सभा की ओर से कब निकाला? इलाहाबाद से हिंदी वर्धिनी सभा, ये हिंदी वर्धिनी यहाँ छुपा हुआ है। इलाहाबाद से हिंदी वर्धिनी सभा कब निकाला? तो ये है आपको 1 सितंबर 1877 इसका आंसर है। तो ये 1 सितंबर 1877 अर्थात ये बी वाला। हिंदी प्रदीप कितने वर्षों तक प्रकाशित हुआ? हिंदी प्रदीप कितने वर्षों तक प्रकाशित हुआ? तो ये चला था 33 वर्षों तक। ये अब ये 18, कौन सा नाटक बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा?
ये ज़रा कठिन है, बताना है सब इसमें कि बालकृष्ण भट्ट ने इनमें से कौन सा नहीं लिखा। तो आषाढ़ का एक दिन ये उनका लिखा हुआ नहीं है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे? बालकृष्ण भट्ट साहित्यकार थे, ये भारतेंदु युग के थे। तो भारतेंदु युग मतलब यहाँ पर पुण्याहवाचन शब्द का क्या अर्थ है? पुण्याहवाचन शब्द का अर्थ है धार्मिक कर्म कांड में मांगलिक। ठीक है। दुर्घट शब्द का क्या अर्थ है? दुर्घट शब्द का अर्थ होता है ऐसा कुछ घटित हो जाए जिसकी आपको उम्मीद न हो, आशा न हो। तो ये सी, इस प्रश्न का उत्तर होगा सी। चमनिस्तान का क्या अर्थ है? चमनिस्तान का क्या अर्थ है? हरे भरे बागों का इलाका, ये चमनिस्तान कहलाता है। शक्ति कौन लिंग है? स्त्रीलिंग। क्वेश्चन रिपीट हो गया ये। लत कौन सा लिंग है? तो यह भी स्त्रीलिंग है। लत स्त्रीलिंग है। तो अनुभव कौन लिंग है? तो अनुभव पुल्लिंग है। का अनुभव, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। शक्ति स्त्रीलिंग है। अब ये दूसरा पाठ, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883। ये दूसरा प्रश्न, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन, अब इनका निधन का डेट आपको याद करना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था? तो 12 सितंबर 1922। 12 सितंबर 1922 ये है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था जयपुर, राजस्थान में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थल कहाँ था? मूल निवास स्थल था उनका गुलेर, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। ये डी। गुलेरी जी की प्रमुख कहानियों का नाम बताएं। गुलेरी जी की प्रमुख कहानियों का नाम बताना है। तो इनका है बुद्धू का कांटा, इन्हीं का है। सुखमय जीवन इन्हीं का है। उसने कहा था भी है। तो ये तीनों उपयुक्त, तीनों ये आंसर होगा। गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया? गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया? तो ये समालोचक, काशी नागरी, प्रचारिणी पत्रिका। प्रश्न संख्या 7, किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन किया? गुलेरी जी ने लेखन किया ये किन विषयों पर? प्राच्य विद्या पर लिखे, समसामयिक विषय पर भी लिखे, पुरातत्व विभाग पर भी लिखे। तो ये मतलब उपयुक्त तीनों। गुलेरी जी के प्रमुख निबंधों के नाम बताएं। गुलेरी जी के प्रमुख निबंधों के नाम बताएं। कछुआ उन्हीं का है। डिंगल संस्कृत ये उन्हीं का है, टिपरारी वाला। मारेसी, मोही, कुठाऊं पुराण ये भी है। देवानाम प्रिय, अर्थात ये उपयुक्त सभी। उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है? ये है दिव्य प्रेम कहानी भी है, युद्ध कहानी है, प्रेम बलिदान, मतलब तीनों, ये आंसर। किस पाठ में यह उक्ति आई है मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति जाती है? ये स्मृति क्लियर हो जाती है। जो भी याद लाइफ में आदमी करता है वो मरने के पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, स्मृति साफ हो जाती है। तो ये है आपको, ये उसने कहा था में लहना सिंह मरने के समय उसके विषय में कहा गया है। उसने कहा था कहानी कब सरस्वती में छपी थी? उसने कहा था कहानी सरस्वती में छपी थी 1915 में। उसने कहा था कहानी किस दृष्टि से मील का पत्थर मानी जाती है? उसने कहा था किस दृष्टि से मील का पत्थर मानी जाती है? तो ये शिल्प विधि तथा विषय वस्तु के विकास की दृष्टि से। प्रश्न संख्या 13, उसने कहा था कहानी में लड़का लड़की से क्या कहता है? तेरी कुड़माई हो गई है, यही है। उसने कहा था कहानी में लड़की क्या कहकर भागती है? धात। किस पाठ में आया है राम राम यह भी कोई लड़ाई है? यही है, उसने कहा था। किस पाठ में आया है जाड़ा क्या है? मौत है और निमोनिया से मुरब्बे नहीं मिला करते? यह भी उसने कहा था। किस पाठ में आया है मृत्यु के पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है? यह भी उसी का है, उसने कहा था। अब उसके बाद देखिए
ये 18, प्रश्न संख्या 18, 19, ये 20। तो ये किस पाठ से उद्धृत है? अब के हाड़ में यह आम मिलेगा, तो यह भी उसी पाठ का है। मतलब उसने कहा था, किस पात्र ने उसने कहा था कहानी में कि और अब घर जाओ, मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया, यह कहा था लहना सिंह। ठीक है, तो ये 19 आपको ये कहा था लहना सिंह, लहना सिंह बोला था। छाबड़ी वाले शब्द का अर्थ क्या है? छाबड़ी वाले, तो छाबड़ी वाले शब्द का अर्थ है गाड़ी वाले। छाबड़ी वाले अर्थात गाड़ी वाले। लाड़ी होड़ा का अर्थ बताएं। लाड़ी होड़ा का अर्थ बताना है आपको, तो यह है स्त्री के लिए आदर सूचक शब्द, ये शी। चलिए 21 के बाद में 22। तिमियों शब्द का अर्थ क्या है? तो तिमियों शब्द का अर्थ है स्त्रियों। ये सौहड़ा शब्द का अर्थ है, सौहड़ा शब्द का अर्थ होता है एक प्रकार की गाली। हाँ, गाली है। पट्ट शब्द का क्या अर्थ है? पट्ट शब्द का अर्थ होता है जांघ। किस पाठ में उद्धृत है? हाँ, देश क्या है? स्वर्ग है। यह है उसने कहा था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 2 सेट आपके समक्ष प्रस्तुत किया मैंने, 2 पाठ का है। इसी तरह से सारे पाठ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने मैं लाऊंगा। ठीक है, तो आपने इसको देखा, इसके लिए धन्यवाद।